पवित्र आत्मा के आवाज को अमल नहीं करने से क्या क्या नुकसान है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। पवित्र आत्मा के आवाज को नजरअंदाज करने से या नहीं सुनने से बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है कि वो हमें अगुवाई देते हैं, ज्ञान देते हैं, चेतावनी देते हैं और हमें सत्य की राह में चलाते हैं। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 13 वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो सत्य की आत्मा है और वो हमें सब सत्य में चलाएंगे। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनेंगे तो आप सत्य में चल नहीं पाएंगे। हमें जो सत्य लगेगा लेकिन वो सत्य नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा का आवाज सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा खतरा यह है कि जो कोई पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनता है उनका हृदय कठिन हो जाता है। इब्रानियों का 3 का 7 से लेकर 8 में जब हम पढ़ते उसमें लिखा गया, आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो ताकि तुम्हारा हृदय कठिन ना हो। परमेश्वर का आवाज यानी पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। जब हम पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते हैं तो हमारा हृदय नम्र होता है, वो हमें नम्र करने वाली बातें हमें बताता है और नम्रता से क्या होता है, परमेश्वर हमें उठाते हैं, वरना हम अलग हो जाएंगे परमेश्वर से, हम दूर हो जाएंगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनने से और एक खतरा क्या है कि आपको अगुवाई नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि सबसे अच्छा अगुवाई कौन है? पवित्र आत्मा। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय का 10वें वचन में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजनाओं में हमें चलाता है, और रोमियो का 12 का 2 भी ये कहता है। तो हम परमेश्वर की योजनाओं को मिस कर जाएंगे, छूट जाएगा परमेश्वर की योजना। हम अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे, अपनी सेवकाई में बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के स्वर को सुनना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा के आवाज को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो और एक सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे जीवन में अशांति आ जाए, हम शांति खो देंगे। गलातियन का 5 का 22 और 23 में लिखा गया है, जो शांति है ना, वो पवित्र आत्मा का फल में से एक है। तो पवित्र आत्मा का अगर हम आवाज नहीं सुनते हैं या उनका कहना नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में कंफ्यूजन आएगा, संदेह, वरी आएगा, चिंताएं और अनरेस्ट आएगा। मतलब हम बेकाबू हो जाएंगे, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का स्वर को सुनना और मानना जरूरी है। पवित्र आत्मा का स्वर को सुनना और मानना क्यों जरूरी है? अगर नहीं सुनने से और एक खतरा क्या है, वो है कि हम पवित्र आत्मा को बुझा देंगे। जी, आपने सही सुना। पहला थिस्सलुनीसियों 5 के 19 में लिखा है, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है। तो ये पवित्र आत्मा बुझाना मतलब कोई आग है क्या बुझाने के लिए? नहीं, बुझाने का मतलब है कि हम दबा दे रहे हैं। इसका और एक अर्थ है, बुझाने का और एक अर्थ है दबा देना। मतलब हम इतने डीठ है कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं लेकिन हम उनके आवाज को दबा दे रहे हैं। इससे क्या होता मालूम है? इससे बहुत सारे खतरे, बहुत सारे दुर्घटनाएं, जो शारीरिक आत्मिक दुर्घटनाएं हमारे जीवन में खुल जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज, शैतान यही चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के आवाज को दबा दे, कुचल दे, बुझा दे, ताकि वो हमें आसानी से बहका सके, भटका सके। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए।